हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर टुडेज़ क्लास। और आज की क्लास के अंदर जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जो टेस्ट पेपर सेंड किया था उनको हम कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस वाले पेपर के अंदर थे वो, ठीक है। तो पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद में हम चलेंगे इन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला एक टॉपिक आता है इसके अंदर, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग होता है? आई नो काफ़ी बच्चों को आता होगा, लेकिन आप देखो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छे से पूरा फोकस करके सुनना है इस चीज़ को भी। बेसिकली अगर किसी को सिंपल वे में समझाना हो तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स a.i, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सिंपली नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा और नंबर में कोई चेंज नहीं आता। और अगर आपका नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका जो आपको एडिटिव इनवर्स करना है सिंपली पॉजिटिव कर देना है। एंड वन मोर थिंग, नो चेंज इन नंबर में उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्लियर है वाली चीज़। उसके बाद में जैसे एग्जांपल करते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट आपको फाइंड करना है 5 का, ठीक है। सेकंड आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है -7 का। थर्ड आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है 0 का। फोर्थ आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है 2/3 का। फिफ्थ आपको फाइंड करना है -5/7, ठीक है। सिक्स्थ आपको फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें 3/-4। उसके बाद आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है -5/-9, ठीक है। जितने वैरायटी वाले क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए आपके सामने कि आपको इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्लियर। 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं, 1 बाय 1 इनका सॉल्यूशन करते हैं। इनको नोट कर लेना बेटा समझ के, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर चल रहा है। तो आप एडिटिव इनवर्स वाला जो टॉपिक है इसको आराम से नोट भी कर लो समझने के लिए, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स में भी आ जाएंगे, डोंट वरी। हाँ भाई, तो आपको 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। 5, अगर मुझे 5 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो देखो पहली बात, क्या तो आप इस वे में लिखो, 5 एरो लिखो और एरो पे लिखो एडिटिव इनवर्स, यानी आप 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो। या फिर आप इस वे में लिखना है इसको, और एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू, तो आपको पता है 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव है, नो चेंज इन नंबर, दैट मीन्स -5। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 मीन्स -5। तो आंसर तो 5 का -5 होगा एडिटिव इनवर्स, बट लिखने का तरीका क्या तो आप ऐसा लिखोगे, 5 एरो मतलब ये ऑपरेशन हो रहा है, एडिटिव इनवर्स का ऑपरेशन हो रहा है और आंसर आ रहा है -5। या फिर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना तो आप लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5। कुछ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो भी नोट कर लो, क्या नहीं करना है। बच्चे लिखते हैं 5 और सर देखो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -5। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, भैया आपने कहीं पर लिखा हुआ है कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, आप सिंपली लिख रहे हो 5 इक्वल टू -5। क्या 5 -5 सेम होता है? नहीं होता ना, दैट मीन दिस इज रॉन्ग वे टू राइट, रॉन्ग वे है लिखने का ये। तो सही तरीका क्या है, क्या तो 5 एडिटिव इनवर्स -5 एरो लगाओ, या फिर लैंग्वेज फॉर्म में लिखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5, ठीक है। सेकंड करते हैं, -7, मैं एक ही तरीके से लिख रहा हूँ। तो -7 के एडिटिव इनवर्स की बात करें तो आपको पता है नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, तो ये हो जाएगा +7 या सिंपली 7। +7 और 7 एक ही बात होती है, ठीक है। थर्ड की बात करें, 0 है
जीरो का एडिट इनवर्स अगर आप फाइंड करने की कोशिश, आप लिखोगे सर देखो जीरो प्लस है, इसका एडिट इनवर्स माइनस जीरो। हमें पता है प्लस जीरो और माइनस जीरो एक ही चीज़ होती है। क्या आपने नंबर लाइन पे प्लस जीरो माइनस जीरो दो अलग अलग चीज़ें देखी हैं? हमें पता है जो हम नंबर लाइन डिनोट करते हैं इक्वल टू प्लस जीरो या सिंपली जीरो, तो जीरो का जीरो ही रहने वाला है। आप नंबर लाइन को याद करो, नंबर लाइन पे एक ही जीरो होता है, इधर 1 2, इधर -1 -2, यानी हर नंबर का नेगेटिव आपको मिलता है। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4 मिलता है। क्या जीरो का नेगेटिव ही मिलता है? इसका मतलब पूछ सकते हैं आपसे कि टेल व्हाट इज़ द नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्स। मतलब जीरो जीरो का एडिटिव इनवर्स सेम चीज़ है। तो जीरो में प्लस जीरो माइनस जीरो नहीं होता कुछ भी, जीरो जीरो ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो जीरो का क्या रहेगा? ज़ीरो। ठीक है, जीरो क्या रहने वाला है? ज़ीरो। नेक्स्ट नंबर आपके पास में है 2/3। तो अगर हम 2/3 के एडिटिव इनवर्स की बात करें, 2/3 का एडिटिव इनवर्स, तो मैंने कहा था नो चेंज इन नंबर, तो नंबर तो 2/3 ही रहेगा, बट पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, एंड नो चेंज इन नंबर। क्लियर? ये वाली चीज़ आपकी हो रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट फिफ्थ, -5/7, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस 5/7, नंबर सेम, साइन चेंज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 3/-4, का नंबर कैसा है? नेगेटिव। पहली बात आपको एक चीज़ समझाते हैं, ब्रैकेट में डाल लेंगे इसके को, कि 3/-4 का एक्चुअल मीनिंग होता है -3/4। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं छोड़ना है, माइनस साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। माइनस साइन को कहाँ लेके आना है? आपको न्यूमरेटर में लेके आना है। क्लियर है? माइनस साइन को कहाँ लेके आना है? न्यूमरेटर में लेके आना है, माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। इसलिए हम डिनोमिनेटर का माइनस तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। कहाँ? ऊपर पहुँच गया। ये आप ये समझ लो कि 3 को -4 से डिवाइड किया आपने। डिवीजन का मैंने आपको रूल बता रखा है। डिवीजन में क्या होता है आपका? सिंगल माइनस माइनस रहता है, इसलिए माइनस साइन लग गया और 3/4 रहेगा। तो एक्चुअल में 3/-4 का मीनिंग क्या है? -3/4। और -3/4 का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो नेगेटिव नंबर है। हालांकि देख के यहाँ पे पता लग रहा है मैं नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर क्या होगा? 3/4। ठीक है, सेवंथ, -5/-9। पहले तो नंबर पे ध्यान दो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। -9/-11। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। आपने -5 को -9 से डिवाइड, मैं अभी एडिटिव इनवर्स नहीं निकाल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, एक माइनस साइन दूसरा माइनस साइन, जैसे दो माइनस साइन मिलते हैं क्या बन जाता है? प्लस। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल में -5/-9 का मीनिंग है 5/9। ठीक है, -5/-9 का मीनिंग ही क्या है? 5/9। क्लियर है वाली चीज़? जिसका मीनिंग है 5/9 है। अब आप 5/9 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। तो आपने 5/9 का एडिटिव इनवर्स निकाला, तो -5/-9 और 5/9 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव। तो आंसर आएगा -5/9। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसको। 2 माइनस हमेशा प्लस बनता है डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, 2 माइनस क्या बन जाते हैं? प्लस। कैसे? हालांकि जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्लास लूँगा तब दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को, मल्टीप्लाई डिवाइड में। लेकिन ध्यान दो, ये प्लस साइन होता है नहीं होता है? इस प्लस साइन को अगर अलग अलग करते हैं तो क्या ये 2 माइनस साइन से मिलकर नहीं बना हुआ है? इसका मतलब जब कभी भी आपको 2 माइनस दिखेंगे वो क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है,
2 माइनस बिकम प्लस, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग 5/9 था। अब आपको एक्चुअल में 5/9 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, जो कि क्या है -5/9। ठीक है, इसको भी करते हैं 8th पार्ट को यहाँ पे, और की पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक एग्जांपल और देख के। आपके पास है -9/-11। तो पहली बात तो ये है कि -9/-11 का एक्चुअल मीनिंग है 9/11, क्योंकि 2 माइनस साइन बिकम प्लस। तो आपको इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो या इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो इसका निकालने में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, 2 माइनस साइन देखिए कि नंबर कैसा है, तो एक्चुअल में नंबर कैसा है, ये पॉजिटिव नंबर है, 2 माइनस बिकम प्लस। और जब आप 9/11 का एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो आपका निकल के आएगा -9/11। क्या निकलेगा? -9/11। तो ये एक टॉपिक है आपका एडिटिव इन्वर्स का, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपना यही है, एक तरह से नोट्स ही हैं ये। क्वेश्चन करने से पहले टॉपिक को समझना जरूरी था, तो अभी एडिटिव इन्वर्स टॉपिक चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टॉपिक चलेगा, वो ख़त्म करके फिर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉपर नोट्स ही आज के। हाँ जी एक चीज़ तो ये निकल के आई आपकी, दूसरा देखते हैं इनको। एडिटिव इन्वर्स का ये तो मैंने आपको बता दिया कि फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड कैसे करना है कि पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर बन जाता है, नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर बन जाता है, हर तरह से करके दिखा दिया मैंने। रेशनल भी ले लिया, सारे नंबर लेके दिखाए हैं, उसके अंदर 0 भी ले लिया इवन। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ पे और ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन से एक नई प्रॉपर्टी निकालते हैं। क्या प्रॉपर्टी निकालते हैं? मैंने बोला 5, आपने बोला सर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5। ओके, मैंने बोला -3, आपने कहा सर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +3। मैंने बोला 2/3, आपने कहा इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2/3। ठीक है, अब जरा एक प्रॉपर्टी पे फोकस करो। किस पे? कि जो नंबर था आपके पास में और जो इसका एडिटिव इन्वर्स है, इन दोनों को ऐड करो। तो आपने जब इन दोनों को ऐड किया, 5 और -5 को आपने ऐड किया, दैट मीन्स 5 - 5 = 0। ठीक है, 5 और -5 मिलकर क्या बन जाता है? 0। इन दोनों को ऐड करो, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, तो आपने किया -3 + 3, ये भी क्या होता है? 0। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, एडिशन किया इन दोनों का, तो 2/3 एंड -2/3। जब किसी चीज़ में से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करना, भाई 2/3 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5 - 5 दिख रहा, किसी भी नंबर में से वही नंबर निकाल लो, तो क्या बचा? 0। आपके प्लेट में 5 रखे हुए रसगुल्ला, ठीक है, मुंह में पानी आया? ओके मेरे प्यारे, हाँ 5 रसगुल्ला में से 5 रसगुल्ला उठा लिया अपने प्लेट में, सारे सारे। प्लेट में क्या बचा? कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? 0। ठीक है, इसका मतलब कि एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कि सर कुछ भी कर लो, अगर नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? 0। 0 दैट मीन्स अ नंबर प्लस its additive inverse is always 0. Number and its additive inverse is always 0. ठीक है, is always 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा यार, मेरे को दिमाग में एक आइडिया आया, सुनो अभी। आई थिंक मुझे जो फील हुआ इस चीज़ को लेके, बाकी अगर आपको लगता है ऐसा तो मुझे बता देना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग टीचर आप ज़्यादा समझ सकता है इस चीज़ को, कि जब हम किसी चीज़ को समझते समझते नोट करते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, बजाय इसके सिर्फ देख लिया, समझ लिया, उसके बाद में कॉपी कर रहे हैं नोट्स को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मानना है आपके लिए कि अगर आप यहाँ से नोट करो इन चीज़ों को, समझ के आराम से, इतनी तेज़ी स्पीड में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अगर समझ के लिखो इन चीज़ों को आराम से, ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। फिर भी आपको जो लगता है मुझे बता देना, ठीक है, कि आपको PDF की फॉर्म में चाहिए लिखने के लिए, या फिर आपको आराम से देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लियरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरिटी तो आ ही रही होगी अच्छे से।
ठीक है, देख देख के अगर आप लिखते हो साथ के साथ में, जैसे क्लासरूम में पढ़ते हो, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, जो भी हो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिट इनवर्स। क्या पढ़ा हमने एडिट इनवर्स में कि नंबर और उसका एडिट इनवर्स का सम होता है 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ऐड करो 0 आ जाए। ठीक है, इनवर्स में। दूसरी चीज़, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये बात समझ में आ रही है। एक कन्फ्यूजन उसमें होता है जहाँ पे दोनों माइनस साइन होते हैं, मैंने आपको बता दिया, 2 माइनस साइन बिकम प्लस, तो ये हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया एडिट इनवर्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि बात ये देखो, और सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में डिफरेंस ये है कि और सब्जेक्ट में आपको छापना होता है, लिखना होता है। ठीक है, और उस टाइम हम लिखते ही रहते हैं। मैथमेटिक्स में ये कि हर स्टेप के बाद अगर आप समझ के करोगे उन चीज़ों को, हाँ मैंने कोई चीज़ बोली, आपने उसको नोट किया, फिर लिख रहे हैं, आप उसको नोट करें, समझ के, मैथमेटिक्स में हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इंस्टीड ऑफ PDF, क्योंकि एक बात बताओ, जब पूरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना, तो पूरा देख ही रहे हो, उसके बाद अगर आप PDF लेके बैठोगे, देखो आपके लिए टाइम बचेगा, समझना इस चीज़ को, कि आपने पूरा देखा 30 मिनट का वीडियो, आपने 30 मिनट तो वहाँ लगाए, समझ रहे हो आप उस चीज़ को। अगर आप बाई चांस वहाँ पे नोट नहीं कर रहे हो और आप पेज में देख देख के लिखोगे, तो कम से कम 15-20 मिनट वो लिखने में भी जाएगा आपका। ठीक है, इससे बेस्ट ये नहीं है कि आप समझते रहो, लिखते रहो, हल्का सा अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो जाती है, वापस करके देख लो उस चीज़ को। ठीक है, तो बेस्ट तो यही रहेगा आपका करने के लिए कि इसके साथ साथ में नोट करो। क्लियर है, साथ साथ में नोट करोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली किसका बेनिफिट होना चाहिए, आपका बेनिफिट होना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पकड़ पाओ। क्लियर है, हाँ जी। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका एक सिंपल सा फंडा है। पहली बात, उसका एक दूसरा नाम है, उसको भी देख लो, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, अब आइडिया मत देना सोच के कि नहीं सर PDF दे दो। रीज़न ये बेटा, मैं वही सोचा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वाली चीज़, कि आप भी बाद में नोट करते होगे, तो बेस्ट वे है साथ साथ में करो, ज़्यादा समझ में आएगा, टाइम बचेगा आपका जो एक्स्ट्रा बाद में लिखने वाला होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्लियर, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, और इसको सिंपल कर दें, हिंदी में वर्ड हो जाता है उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा कर दो। कैसे, सुनना इसका मतलब। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है अब देखो, हालांकि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है कि वर्ड नया सुना हो 7th वालों ने, लेकिन रेसिप्रोकल उन्होंने यूज़ किया है। जब आप डिवीजन करते हो रेशनल नंबर का, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, बाद वाले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ही तो करते हैं। जब वो टॉपिक आएगा मैं वहाँ भी बताऊंगा, लेकिन आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लोगों ने डिवीजन कैसे किया रेशनल नंबर का। फर्स्ट नंबर ऐसे कैसे लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2/3 को डिवाइड करना है 5/7 से, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ होता है 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो और इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करो, तो बताओ आपने रेसिप्रोकल किया या नहीं किया। तो रेसिप्रोकल का मतलब जो 5 ऊपर था वो नीचे चला गया, 7 नीचे था वो ऊपर आ गया, उल्टा पुल्टा कर दिया, वही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट रेसिप्रोकल, राइट। चलो, हाँ जी, तो क्या निकल गया रेसिप्रोकल में, करना क्या है आपको, कि मान लीजिए आपको न्यूमरेटर को क्या बना देना है, लिख देता हूँ एक बार मैं, न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर बना देना है, और डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर बना देना है। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड नो चेंज इन साइन, नंबर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नंबर नेगेटिव है तो
नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओके जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, नो चेंज इन साइन, क्लियर है। एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स m डॉट आई, m फॉर मल्टीप्लिकेटिव, i फॉर इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट 7 का निकालो, चलो 7/3 ले लेता हूँ एक बार, हाँ जी। सेकंड अब ले लो 7, थर्ड 1/5, फोर्थ -2/3, फिफ्थ 5/-9, सिक्स्थ -4/-7, सेवन्थ लो एक बार और ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है तो -9/-11, एट्थ यहाँ भी 0 लो, ठीक है। इन 8 एग्जाम्पल से आपका मल्टीपल इनवर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। फिर ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करके, और हाँ एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, क्या कि ओलंपियाड से रिलेटेड बुक्स मैंने परचेज कर ली है, ठीक है, लेटेस्ट वाली, पहले वाली तो थी मेरे पास में, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो लेटेस्ट आया है इनका 20 इस सेशन के लिए 2021 जो लेटेस्ट है वो मैंने परचेज कर ली है। तो अब जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाएंगे और जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले होंगे, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे, लेटेस्ट बुक से, ठीक है। तो आपको कोई बुक परचेज करने की अभी नीड नहीं है, मैंने आराम से कर ली है, राइट। तो आपके जो फ्रेंड सर्किल में अगर आपको लगता है कि उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बात करा करो एक दूसरे फ्रेंड से। मैंने पहले भी कहा था कंपटीशन अच्छा होगा, अगर बात करोगे तो उनको भी एनकरेज करो कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और जब साथ साथ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, लाइव क्लास में मिलेंगे साथ में, क्लियर है। तो बोलना उनको भी ज्वाइन करने के लिए। अब आता है यहाँ पे आपको 7/3 का निकालना है। फिर वही बात है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाउ टू राइट इन प्रॉपर वे। तो जो बच्चा ऐसे लिखता है ना कि 7/3 एरो मीन्स आप ये करने वाले हो क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो और रेसिप्रोकल लिखो, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो आप, दोनों लिखना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो या रेसिप्रोकल लिखो, ठीक है। बेटा जो एरो लगा के इस तरह से लिख रहा हूँ ना, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो साइंस वाले चैप्टर में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें यही लिखा होता है कि इधर कुछ लिखा होता है, ठीक है, और एरो लगा होता है और इधर बना होता है, मतलब इन दोनों को मिलाने पे ये होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है कुछ आपने देखा होगा, टेम्परेचर, हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ लिखा होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो चीज़ है कि इससे ये होने वाला है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या करना है, रेसिप्रोकल। बात समझ में आ रही है, एरो पे ऐसा क्यों लिखते हैं हम। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट तो 7/3 का मैंने कहा था उल्टा पुल्टा कर दो और साइन में कोई चेंज नहीं। तो देखो 7 ऊपर बैठा हुआ है, 7 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे बैठा हुआ है, 3 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर, और साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात है, ऑफ 7/3 इक्वल टू 3/7 लैंग्वेज की फॉर्म में। बट अगर कोई ऐसे लिखता है ना कि 7/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 3/7, तो आपने मन में बोला है ना ये वाली बात, तो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/3 3/7। लेकिन अगर कोई सिंपली इसको रीड करे, क्या पड़ेगा, 7/3 इक्वल टू 3/7। पागल हो गए, ऐसे थोड़ी होता है इक्वल। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग वे, ऐसे मत यूज करना, क्या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन। 7 अब आपको पता है 7 का करना है आपको, ठीक है। तो आपने 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, तो आपने सोचा सर देखो ऊपर वाला तो नीचे चला जाएगा, नीचे कुछ है ही नहीं तो क्या करें, नीचे कुछ है ही नहीं तो क्या करें। तो पहले समझो इस चीज़ को कि एक्चुअल में 7 का मीनिंग क्या है। तो एक्चुअल में 7 का मीनिंग क्या, 7/1 नहीं होता। मैंने आपको बताया था किसी के अपॉन 1 लगा सकते हो आप। तो 7 का मीनिंग 7/1 होता है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना,
तो आप क्या करोगे, अब 7/1 का जब मल्टीप्लिकेट इन्वर्स फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 1/7। एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, -5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके बताएंगे। तो 7 मीन 7/1 और 7/1 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स क्या होता है 1/7, 7 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, थर्ड है 1/5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स की अगर हम बात करें तो 1 नीचे और 5 ऊपर, और 5/1 का मीनिंग क्या होता है 5 ही तो होता है। एक चीज़ पर और ध्यान देना, 7/3 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स 3/7, तो 3/7 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स 7/3, उल्टे आगे दूसरे का चलेंगे। ठीक है, 7 का 1/7, तो 1/7 का 7, 1/5 का 5, तो 5 का 1/5। ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हो आप इनको। ऐसे ही एडिटिव इन्वर्स के केस में बोल सकते हो, एडिटिव इन्वर्स 5 का -5, तो -5 का +5। ठीक है, 7 का -7, तो -7 का 7, दोनों चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट -2/3 एडिटिव इन्वर्स, तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं। 3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, और जैसा साइन था वैसा ही साइन रहेगा। ठीक है, साइन में कोई चेंज नहीं होता है, 2 नीचे 3 ऊपर। नेक्स्ट है 5/-9। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 5/9 का मीनिंग क्या होता है, वो होता है -5/9। क्यों, मैंने कहा था माइनस साइन है, सिंगल माइनस है, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर ऊपर लगाने की होती है, अपनी कस्टम होती है क्या, ऊपर लगाओ 5/9। और जब माइनस के 5/9 का, एक सेकंड मैंने कुछ किया क्या है, हाँ जी सॉरी, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बेटा, वो उस टाइम पे मैं वो बोलते बोलते एडिटिव पे चला गया। ठीक है, तो एडिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, माइनस का माइनस, 2 नीचे 3 ऊपर। 5/-9 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, माइनस का 5/9 ही तो होता है इसका मतलब, बताया था मैंने आपको, माइनस ऊपर चला जाता है। और नेगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, उल्टा पुल्टा। ठीक है, और साइन में कोई चेंज नहीं, राइट। नेक्स्ट -4/-7। तो -4/-7 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है 2 माइनस बिकम प्लस। ठीक है, तो 2 माइनस बिकम प्लस, इसका एक्चुअल मीनिंग में 4/7 ही है ये। ठीक है, और जब 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 नीचे और 7 ऊपर। क्लियर, उल्टा पुल्टा हो गया, राइट। उसके बाद अगर बात कर लें 7th की, तो -9/-11, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 2 माइनस बिकम प्लस, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग तो 9/11 है। और 9/11 का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो हो जाएगा 11/9। ओके, ये चीज़ है अपना। और अब बात करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन की। 8 0, तो 0 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 0/1 लगा लो। और जब 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, 0 नीचे नहीं आना चाहिए, मैंने बताया था। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, 0। ठीक है, मैंने लिखा था ना कि P/Q फॉर्म है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो 0 मस्ट नॉट बी इन डिनोमिनेटर, 0 मस्ट नॉट बी इन डिनोमिनेटर, 0 मस्ट नॉट बी इन डिनोमिनेटर, 0 को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 0 को अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करोगे, रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो 0 नीचे आना ही आना है।
क्योंकि रूल अपना तो जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, और हम बोल रहे हैं नीचे होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जीरो का आपको फाइंड नहीं करना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। होता ही नहीं है कुछ जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे जीरो नीचे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है वाली बात? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, -5। तो -5 का एक्चुअल मीनिंग होता है -5/1, और जब -5/1 का आप करोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो माइनस का तो माइनस रहेगा, 5 नीचे चला जाएगा और 1 चला जाएगा ऊपर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/5। ठीक है, -5/1 तो -1/5। क्लियर है वाली चीज़? और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और नोट कर लो इस चीज़ को, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज वाली, हल्की सी। क्या? थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 1 या 2/3 का, 2/5 का, 5/2, या -3/7 का, -7/3। एक चीज़ पे नोटिस किया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेटिव है ना, इनको मल्टीप्लाई करो। तो आप 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर इज 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आंसर इज 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो -3/7 और -7/3, 2 माइनस बिकम प्लस। उसके बाद में आपका 3/7 और 7/3 बच गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, आंसर इज 1। इसका मतलब क्या है कि अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, आंसर इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका 1 निकल के आएगा। आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जो टेस्ट पेपर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक और आपका ओलंपियाड क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, मज़े से आराम से। ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने के लिए ज्वाइन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। और नोट्स बेटा प्रॉपरली वीडियो देखते देखते बनाओ, मैथमेटिक्स ऐसे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा।